श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज बालकांड दोहा नंबर 223 की चौपाइयों तक सुना था। आज हम दोहा नंबर 224 की प्रथम चौपाई से सुनाने की चेष्टा करते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भैया जनकपुर का अवलोकन करने के लिए गए हैं, नगर दर्शन। और महाराज वहाँ नगर दर्शन में बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे सब मिले हुए हैं। सबसे पहले बच्चों से मुलाकात हुई, फिर जो महाराज कुछ पुरुष लोग वहाँ पर आ गए, फिर स्त्रियाँ झरोखों में बैठी हुई वो दर्शन की। अब उसके बाद महाराज दोनों भैया नगर के पूर्वी दिशा में जाकर के पहुँचे। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि पूरब दिशि गे दो भाई, जह धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, अभिमल वेदिका रुचिर सवारी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बता रहे हैं कि जब पूर्व दिशा में गए तो वहाँ पर धनुष यज्ञ के लिए बहुत सुंदर बनाई हुई थी वेदी। सुर्खी आदि के मिल से बने हुए मसाले बनाया हुआ पक्का फर्श, कांच का फर्श, और महाराज जात रूप मंडचित अटारी, नाना प्रकार की महाराज मणियों से उसकी जो है रचना की गई थी। मन बहु रंग रचित गाठाटा, बहुत सुंदर ढली हुई। दोनों भाई नगर की पूर्व की दिशा में गए हैं, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबी चौड़ी सुंदर कांच की ढालुआं गच बनाई गई थी, जिस पर निर्मल सुंदर वेदी सजाई गई थी। चारों ओर महाराज सोने के बड़े बड़े मचान बनाए गए थे, जहां राजा लोग बैठेंगे। और उसके पीछे नज़दीक ही चारों ओर दूसरा मचानों का मंडलाकार घेरा सीमित शोभित है, जो कुछ ऊंचाई पर था और सब प्रकार का सुंदर था। वहां नगर के लोग जाकर के बैठेंगे। महाराज बड़ी सुंदर रचना है। कह रहे हैं कि महाराज दोनों भाई मुनि के साथ पहले पश्चिम दिशा से आए थे, अब रंगभूमि पूर्व दिशा में है, अतः उसे देखने के लिए पूर्व की ओर गए। गज ढालने की महाराज विद्या पहले ही अब नहीं थी, अब नहीं होती, पहले थी। दक्षिण के मंदिरों में ढाले हुए पत्थर जो लगाए पाए जाते हैं, तो कह रहे हैं महाराज वो गज ढाल, और शीशे से महाराज ढला हुआ होता है। अति विस्तार 4 गजधारी से जनाया सुंदर विस्तृत चौकोर स्थान है। 4 से जनाया कि मणि माणिक आदि से बनाई हुई है। गज से जनाया कि पक्का चिकना चमकता हुआ फर्श है। महाराज हरित मणि की गज है, बड़ी ही विस्तृत। गज के बीच में वेदी बनाई हुई है, जिस पर धनुष रखा जाएगा, जिसको तोड़ने के लिए स्वयंवर रचा गया है। महाराज चांदी का स्फटिक मणि की महाराज विमल वेदी है, जहाँ बनाई हुई है, बहुत शुभ्र और स्वच्छ। रुचिर से महाराज बताया बहुत प्रकाशवान। और उसके पीछे ही महाराज चारों तरफ जहाँ मचान सरोवर की सीढ़ियों की तरह बने हुए थे, पीछे मंच आगे मंचों से इतने ऊंचे हैं कि महाराज पीछे बैठने वाले भी धनुष यज्ञ की अच्छी तरह से देख सकें।
या यह समझिए कि जैसे नाटक देखने वालों के लिए एक दिशा में बैठकें बनाई जाती हैं, वैसे चारों ओर मंच बने। यह मंच मंडली से महाराज मंडलाकार बना हुआ है। इस पर राजाओं के साथ समाज अर्थात मंत्री, सुभट, चामर, छत्र, वरदार आदि बैठेगा। यहाँ राज रंग भूमि आई के बैठे जाई जाई के, राजा रंग भूमि आज बैठे आ जाई जाई के, आपने आपने थल आपने आपने समाज, आपनी आपनी बरबानिक बनाई गे। महाराज ऐसी जगह बनी हुई है और उनके पास बहुत लंबे चौड़े विस्तृत सुंदर स्वच्छ बहुत से घर रंग बिरंगे बनाए हैं, जहाँ बैठ कर के सब स्त्रियाँ अपने अपने कुल के अनुसार यथायोग रीति से और जहाँ जिसको जैसा उचित है उसी रीत से बैठ कर के देखेंगे। जनकपुर के बालक कोमल वचन कहकर के बड़े आदर पूर्वक प्रभु को उसकी रचना दिखा रहे हैं। सब बालक प्रेम के बश होकर के इस बहाने रघुनाथ जी को सुंदर मनोहर शरीर को छू करके शरीर से पुलकित होते हैं और दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए, जहीं बैठे देखई सब नारी, और जथा जोग निज कुल अनुहारी। हाँ पुर बालक कही कहीं मृदु बचना, प्रभु ही दिखावहीं सुंदर रचना, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस हिय, देखी देखी दो भ्रात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धवल धाम महाराज बता रहे हैं बहुवर्ण बनाए, यानी इससे जलाया के स्फटिक मणि के हैं, बहुत वर्ण से जलाया के अनेक प्रकार के हैं, अनेक रंगों के भिन्न भिन्न रचना कला के हैं। जथायोग से वर्ण जाति कुल पद के अनुसार उत्तम मध्यम नीच लघु का विचार करके बैठना जनाया। महाराज धवल धाम चारों वर्णों की स्त्रियों के विचार से चौमहला बना हुआ है। ऊपर ब्राह्मणी क्रम से और क्रम से सब जाति स्त्रियां हैं। प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक रंगों से धाम लगे गए हैं। और महाराज बच्चे मृदु बचना, क्योंकि महाराज इनको देख करके सब बालक महाराज लुभा गए। लगे संग लोचन लग लोभा, प्रेम के वचन मधुर मीठे होते हैं, चाहते हैं कि हमसे बात करें, हमसे बोलें। प्रभु ही कह करके जनाया कि रचना उनके लिए क्या है जो प्रभु हैं, प्रेम के बस इनके कहने पर वे देखते हैं और उनका मन रहा, हाँ बहुत अच्छा दिखाया तुमने, बहुत अच्छा दिखाया। गुरुकुल में एक जीन कांगड़ी के एक लेख में महाराज तुलसीदास जी कला विस्तार से व्याख्या की। देखिए दरबार था रंगभूमि, यहाँ ढांचा कितना अच्छा है। सब महाराज सज्जान नेवट ने कहा है दरबार के लिए सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भी ऐसी नहीं बन पाई। सब शिष्य प्रेम सब शिष्य प्रेम बस परस मनोहर गात, यानी जो है महाराज सारे बच्चे जो है प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान का स्पर्श करते हैं। महाराज ये सुख बच्चों को ही मिला है, बड़े लोग तो कोई छू नहीं पाए, केवल जनक जी और सुनैना जी उनको स्पर्श कर चुके। इससे महाराज कुछ राम रहस्य दर्शित कराया गया कि सभी प्रभु का स्पर्श कर रहे हैं, सभी उनको पकड़े हुए हैं, सभी दोनों के भाइयों से अपने ही साथ देख और समझ रहे हैं, सभी रंगभूमि के त्याग दिखाते हैं कि अपने साथ ले चलते हैं, सभी मृदु भाई वचन कह करके रचना दिखा रहे हैं। यही रहस्य, कोई इस भेद को नहीं जानता, सब बालक समझते हैं कि मेरे ही साथ मुझे ही पकड़े हुए, लेकिन भगवान महाराज सबके साथ हैं, सबको पकड़ते हैं, क्योंकि तो विश्व रूप
देखने में आता है। यही बस भाव है कि यद्यप सब शिशु प्रेम के बस हैं, फिर भी इनका तेज प्रताप देख कर के स्पर्श नहीं करते थे, परंतु दिखाते समय हाथ पकड़ के ये देखो ऐसा बना है, ऐसा बना है, दिखाते थे हाथ पकड़ पकड़ करके भगवान को। ये सुख उनको मिलता था। महाराज बता रहे हैं कि प्रेम बस कहने का भाव है कि सौभाग्य प्रेमियों का ही है, वे ही प्रभु का स्पर्श कर सकते हैं। कर्मकांडियों, योगियों और ज्ञानियों को यह महाराज अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि श्री राम जी को प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, और जान ले ही जो जान निहारा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उमा जोग जप ज्ञान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस दिस केवल प्रेम। महाराज इन बच्चों का निष्केवल प्रेम, स्वार्थ रहित प्रभु के अंग स्पर्श का यही फल है। हृदय में आनंद छा जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, और महाराज हृदय से सराबोर हो जाते हैं। महाराज यहाँ दिखाते हैं बालक मन वचन कर्म तीनों से प्रभु में लगे हुए। अतिहरस ही से महाराज मन कहा, कह से महाराज दिखाते हैं कि ये है ते वचन, और परस मनोहर गास से कर्म दिखाया। श्रृंगार के माधुर्य में दर्शन और वार्ता थी। अब स्पर्श नवयुवकों और बालकों की आहत भी हाथ मिला करके चलने और बोलने हृदय आदि की रीति होती है। मजा देखिए कि प्रभु को कवि ने बालकों का साथी बना दिया। धन्य है ऐसे प्रभु कि प्रेम में बालकों के साथ हिल मिल गए, बालक ही बन गए। प्रेमी सज्जनों, ये तो आज हमने इतना चर्चा सुनाया है, अब अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को